श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल को है चैत्र मास की दशमी तिथि और इस दिन आपको दशमी तिथि के उपाय करना है। शहद और शमी पत्र चढ़ाने वाला जो दिन आ गया है और इस दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो महादेव जी इस उपाय से पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग को इस उपाय को कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ। आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बता रहा हूँ। आइए उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 4 उपाय बताऊंगा जो दशमी तिथि के दिन होते हैं। चारों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे? सबसे जो पहला उपाय है, देखो शहद और शमी पत्र वाला उपाय तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले हम पहले उपाय को जानते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे? आपको जो पहला उपाय है ना, अगर आपका कोई दुख समाप्त नहीं हो रहा, कोई बड़ी तकलीफ है जो समाप्त नहीं हो रही, कोई दुख ऐसा आ गया जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, कहीं धन की कमी आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। ठीक है, वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी हमें 5 बेलपत्र ले लेना है। ठीक है, 5 बेलपत्र लो। साथ ही साथ 5 कमल गट्टे लेना है। क्या लोगे? 5 कमल गट्टे लेना। इन सभी सामग्रियों को एक कलश जल लेना, उसके अंदर डाल देना। ठीक है, एक तांबे के कलश में जल भरना और इसके अंदर डाल देना। ठीक है, और इस जल को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में, पर ऐसे मंदिर में जाना जिस मंदिर में कोई ना आता हो, यानी कि आपके शहर के बाहर, यानी कि कहीं आपसे दूर जो एकांतेश्वर महादेव का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आपको पहुंचना है। ठीक है, कहाँ पहुंचोगे? एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में, जहां पर कोई आता नहीं, ऐसे समय आपको जाना है एकांतेश्वर महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और इस जल को महादेव जी के शिवलिंग पर जो भी दुख चल रहा है, जो भी तकलीफ चल रही है, जो भी कष्ट चल रहा है, समर्पित करने से पहले मंदिर में जाकर अपने जो सीधा हाथ की हथेली है उसमें इस कलश को रखना। जो आपने बेलपत्र जिस कलश में डाली, 5 कमल गट्टे डाले, उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखो और जो मन की कामना है वो महादेव जी से कहिए। कहने के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे 5 बार आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में उस जल को रखकर आपको कहना है और मन की कामना महादेव जी से कहना है, ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद जो आपके हाथ में कलश है उसको अपने सिर, जो आपका सिर है उस पर टच कराकर दिल से अपनी मनोकामना महादेव जी से कहकर फिर इस जल को उत्तर की ओर मुख कर कर महादेव जी के शिवलिंग पर जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, उसको कहकर महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। मात्र इस उपाय को कर कर देखिए, मात्र 5 दिन के अंदर ही आपका वो दुख देखना समाप्त होना शुरू हो जाएगा। गुरु जी ने ये कहा है कि 5 दिन के अंदर ही दुख समाप्त होगा। इस उपाय को कर कर देखना, जो भी दुख, जो भी तकलीफ, जो भी कष्ट चल रहा होगा वो सब महादेव जी इस उपाय से समाप्त करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आपको दशमी तिथि के दिन करना है। और अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि होने वाला है आपके अटके हुए काम के लिए। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करिए उस काम के लिए, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। बहुत समय हो गया ना उस काम को नहीं हो रहा ना, कोई बहुत बड़ा काम है जो नहीं हो रहा, इस उपाय को करो। क्या करोगे? एक कलश जल लेना, उस कलश के अंदर थोड़ा सा शहद डालना। क्या डालोगे? शहद। शहद डालना, साथ ही साथ थोड़ा सा गंगा जल, मात्र 2-3 चम्मच गंगा जल और थोड़ा सा 4-5 बूंद शहद उस एक कलश जल के अंदर हमें डाल देना है। ऐसा जल तैयार करो। इस जल को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। कब पहुंचोगे? आप जब इस उपाय को करना चाहो तब महादेव जी के मंदिर में पहुंचो। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और इस जल को जो मन की कामना है वो कहकर महादेव जी की शिवलिंग पर इस जल को आपको समर्पित कर देना है और समर्पित कर कर बस वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। पर समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जो भी अटका हुआ काम चल रहा है उसके लिए महादेव जी से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको प्रार्थना करना है। जो भी दुख चल रहा रहता है वो सब कुंदकेश्वर महादेव, जो भी अटका हुआ काम रहता है उसे सॉल्व करते हैं, यानी कि उसे सुलझा देते हैं। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज के इस वीडियो में आप सभी को मैंने बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना
मनोकामना के लिए जो कि बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही और आप चाहते हो कि मेरी ये मनोकामना है इसे जल्दी बाबा आपको पूर्ण करना है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। कोई ऐसी मनोकामना है ना जो बहुत चाहते हो आपकी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, तो इस उपाय को करो। क्या करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। ठीक है, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी बेलपत्र लेना। साथ ही साथ 1 चम्मच शहद लेना। क्या लोगे, 1 चम्मच शहद। इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो। दशमी तिथि के दिन महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। ठीक है, जो घर से हम बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र के जो बीच वाला पत्ता है उस पर हमें शहद लगाना है। क्या लगाओगे, शहद। बीच वाले पत्ते पर शहद लगा लो अच्छे से। ठीक है, पूरे पत्ते पर आपको शहद लगाना है, लगा लो। और आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ की हथेली में रखना है। कैसे रखोगे, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही है। ठीक है, बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना और जो बीच वाला पत्ता है उसे अपने अंगूठे से दबा देना। ठीक है, अंगूठे से दबा देना और अपने हाथ की हथेली में रखना और इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहकर महादेव जी के शिवलिंग पर चिपका देना है आपको। क्या कहकर चिपकाओगे, जो मनोकामना है वो कहकर, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको इस बेलपत्र को अपनी कामना कर कर चिपका देना है। ठीक है, इस उपाय को तो आपको सभी को ये उपाय पता है, पर इस उपाय को आप क्या करते हो कि बेलपत्र पर शहद लगाते हो बीच वाले पत्ते पर और बस ऐसे ही चिपका देते हो। पर नहीं, गुरुजी ने कहा है कि हमें अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और अंगूठे से दबाकर महादेव जी के शिवलिंग पर वो बीच वाले पत्ते को चिपका देना है। ऐसे आप इस उपाय को करोगे तो महादेव जी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। ठीक, तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का चौथा उपाय जो कि होने वाला है आप सभी की मनोकामना के लिए ही। ठीक है, ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, धन संपदा की मनोकामना है, कोई काम अटक रहा है उसकी मनोकामना है, किसी भी चीज़ को लेकर मनोकामना है ना, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। और आप चाहते हो कि मैं महादेव जी का दशमी तिथि के दिन स्मरण कर रहा हूँ, चैत्र महीने में स्मरण कर रहा हूँ, महादेव जी मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, तो क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी 2 शमी पत्र की। कितने शमी पत्र लोगे, 2 शमी पत्र लेना। साथ ही साथ 1 कलश जल लेना, 1 लोटा जल लेना। ठीक है, और आप चाहो तो दूध ले लो, पंचामृत ले लो, फूल ले लो, चंदन ले लो, बेलपत्र ले लो, जो जो आपको सामान लेना है वो सब ले सकते हो। पर जो कंपलसरी है वो है 2 शमी पत्र, साथ ही साथ 1 लोटा जल, ये तो आपको लेना ही है। ठीक है, और आप चाहो तो बेलपत्र ले लो, शमी पत्र ले लो, और नहीं, शमी पत्र आपको सिर्फ 2 ही लेना है। आप बेलपत्र ले लो, फूल ले लो, दूध ले लो, पंचामृत ले लो, जो आपको महादेव जी को समर्पित करना है, शहद जो समर्पित करना है वो सब आप ले लो और पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में। आप इस उपाय को करने के लिए सुबह के समय, ठीक है, पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करेंगे और बैठ जाएंगे महादेव जी के सामने। ठीक है, जो हम घर से 1 शमी पत्र को लेकर आए ना, उस शमी पत्र को हमें महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, 2 शमी पत्र लाए थे, उसमें से 1 शमी पत्र अपनी कामना कर कर महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, पहला शमी पत्र। ठीक है, फिर जो घर से हम 1 लोटा जल लेकर आए उसी शमी पत्र के ऊपर अपनी कामना कर कर समर्पित कर देंगे। फिर और जो हम घर से पूजन के लिए सामान लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं तो वो समर्पित कर दीजिए, आप पंचामृत लेकर आए हो तो वो समर्पित कर दीजिए, शहद, बेलपत्र, फूल, चंदन, गुलाल जो आप लेकर आए हो सब समर्पित कर दीजिए। फिर सारी की सारी पूजा हो जाए, फिर उसके बाद आपको जो आखिरी वाला 1 शमी पत्र बचा है उसको अपनी मनोकामना कहकर, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ऐसे 2 शमी पत्र जो भी व्यक्ति महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करता है, महादेव जी उसकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये था गुरु जी का चौथा उपाय जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। तो बस यही थे गुरु जी के चारों उपाय जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। इन्हीं उपायों को आप लोग करिए, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जिससे सभी लोगों को ये उपाय पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।